बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम हृदयेश्वर राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज ई मंथन सुंदर साथ जी हम करेंगे और उस चर्चा का करेंगे जो अभी अभी लेटेस्ट ई गोष्ठी में स्वामी जी ने चर्चा की। कथनी और रहनी में जो इतनी बड़ी खाई है उसको कैसे भरा जा सकता है। तो आइए सुंदर साथ जी, ये बहुत सुंदर सेवा हमारी नीना दीदी के द्वारा की गई, उस सेवा का हम सब आनंद लेते हैं। प्रश्न है, कथनी और करनी में इतनी बड़ी जो खाई है उस खाई को कैसे भरा जा सकता है? क्या उसके तरीके श्री मुखवाणी में बताए गए हैं इंद्रावती जी के द्वारा? आज हम अपने सतगुरु के मुख से सुनेंगे। स्वामी जी का उत्तर, तारतम वाणी की एक चौपाई है, कदी कहनी कहे मुख से। हमें वैसे भी कहनी और रहनी का परमहंस महाराज जी की बीतक पढ़ के हो या फिर सुंदर साथ जी बीतक साहब में पढ़ रहे हो, ये कहनी और रहनी का गैप जो खत्म नहीं हो रहा ना, ये उसी का सॉल्यूशन धनी जी ने बताया स्वामी जी के मुखारबिंद से। कदी कहनी कहे मुख से, बिन रहनी ना होवे काम। रहनी रूह पहुंचावही, कहनी लग रही चाम। और ये है छोटा क्यामतनामा प्रकरण 1 में। महामती जी के द्वारा सब सुंदर साथ को ये निर्देश दिया जा रहा है कि कथनी और रहनी के बीच में एक मंजिल रहती है, जिसको आज की भाषा में स्टेप कह सकते हैं, यानी कि सीढ़ी कह सकते हैं। सीढ़ी उसको पूरे किए बिना रहनी तक, वो वाली सीढ़ी, एक सीढ़ी जो उसमें रहती है उसको पूरा किए बिना रहनी तक नहीं पहुंच पाते। यानी कि उसके बीच में जो खाई है वो कौन सी खाई है? कथनी और रहनी के बीच की खाई करनी है सुंदर सा जी, क्योंकि करनी की सीढ़ी उसके बीच में आती है, वो हम करना नहीं चाहते, तो इसीलिए कथनी से रहनी में पहुंचा नहीं जा सकता। वो एक सीढ़ी को पूरे किए बिना रहनी तक नहीं पहुंच सकते हैं। कथनी रहनी, कथनी करनी रहनी, कतेब पक्ष में इसको कौल फैल हाल कहते हैं। कथनी का आशय है ज्ञान को ग्रहण करना। तो अभी भी यदि हम ग्रहण भी कर पा रहे हैं, अगर सुंदर सा जी जब तक ग्रहण भी नहीं कर रहे थे तो कथनी भी नहीं थी। ज्ञान को ग्रहण करना या उसको प्रचारित करना, ये अभी कथनी की ही स्टेज है, अभी करनी में नहीं आई है, क्योंकि व्यवहार में आचरण में नहीं उतरी है। ग्रहण तो कर लिया, उसको प्रचार करना भी शुरू कर दिया, पर अपने अंदर नहीं उतरा, तो अभी भी कथनी ही है। ज्ञान को फैलाना या आत्मसात करना किसी ना किसी रूप में, चाहे वो फैलाने वाले ही हों या उसको अपने अंदर ही अंदर आत्मसात करना, किसी ना किसी रूप में वो कथनी में आ जाएगा। देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति अपनी रहनी को खराब नहीं होने देना चाहता। कोई सुंदर साथ वाणी पढ़ रहा है, कोई सेवा कर रहा है, चितवनी कर रहा है, तो कोई व्यंग्यात्मक तरीके से कह भी देता है कि अरे ये सब करने से क्या होगा, रहनी सुधारो। रहनी 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 की बात तो हर कोई करता है, लेकिन इसके मूल कारण को कोई नहीं जानता कि इसको सुधारा कैसे जाए। प्रवचन देने के लिए तो सब देते हैं कि इसको सुधारो, पर उसका मेथड क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, इसके मूल कारण को कोई नहीं जानता। बहुत साल पहले एक भजन बना था, उसमें लिखा गया था, चाहे चर्चा करो या करो चितवन, बिन रहनी के ना मिलते हैं धाम धनी। लेकिन उसमें ये व्याख्या नहीं की गई कि रहनी कहते किसको हैं। तारतम वाणी के आधार पर रहनी का अर्थ क्या है? परम धाम में जैसा हम रहते थे वैसा ही
इस जागनी ब्रह्मांड में रहना प्रारंभ कर दें। कितनी सिंपल ब्यूटीफुल शॉर्ट व्याख्या रहनी की, इससे शॉर्ट और इससे सुंदर व्याख्या मैंने नहीं देखी सुंदर साथ जी आज तक। जैसा परम धाम में हम रहते थे वैसा इस जागनी ब्रह्मांड में रहना प्रारंभ कर दें, उसको कहते हैं रहनी। सुंदर साथ जी हम गोपियों के रूप में रह चुके हैं, वो रहनी में, उस रूप में हम रहनी में रह चुके हैं। परम धाम में हमारी वास्तविक रहनी क्या है, तभी तो ब्रजरास की एग्जाम्पल बार बार दी जाती है। परम धाम में, अब कहते हैं परम धाम जैसा रहना है, तो पहले देख लेते हैं कि परम धाम में हमारी वास्तविक रहनी है क्या। जहां राग द्वेष ना हो, ब्रज से कंपेयर कीजिएगा, गोपियों में आपस में कोई राग द्वेष नहीं है सुंदर सा जी। घृणा ना हो, विषय विकार ना हो, हमारे हृदय में केवल प्रेम ही प्रेम भरा हो। ब्रज की रहनी छोड़ के दिखाइए, यहाँ पर काल माया में अगर एग्जाम्पल है तो ब्रज की रहनी सबसे पहले, उसके बाद सुंदर साथ जी रास में फिर हम जो करके आए, और उसके बाद आती है हमारी श्यामा जी की और इंद्रावती सखी जी के साथ जो जीव लगे हैं उनकी रहनी, और फिर सारे परमहंस और सतगुरुओं की रहनी पुकार पुकार के कहती है कि वास्तविक रहनी परम धाम में हमारी है क्या। जहां, ये ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट्स बहुत नोट करने वाले, इसके बिना रहनी में नहीं आ पाएंगे। जहां राग द्वेष ना हो एक दूसरे के प्रति, घृणा ना हो, विषय विकार ना हो हमारे हृदय में, और विवाद भी ना हो, क्योंकि प्रेम ही प्रेम तभी भरा हो सकता है। हमारे हृदय में केवल प्रेम ही प्रेम भरा हो, सब सुंदर साथ के लिए, ना केवल सुंदर साथ के लिए, सारी मानवता के कल्याण के लिए। और पहला प्रेम, प्रेम सब के लिए हो, पर पहला प्रेम श्री राज जी और श्यामा जी के लिए हो। इसको कहते हैं परम धाम की रहनी सुंदर सा जी। वो यहाँ रहनी, उसको सिंप्लीफाई करके दिखा दिया। ऐसा नहीं कि हम आंखें बंद करके लीलाओं में डूबे हुए हैं और यहाँ शरीर की रहनी कुछ है ही नहीं, और हम दिखा रहे हैं कि हम तो आंखें बंद करके वहीं रहते हैं, जबकि शरीर की रहनी कुछ और ही बोल रही है सुंदर सा जी। परम धाम में जो रहनी है उसका रिफ्लेक्शन, उसका प्रतिबिंब यहाँ पर, क्योंकि परात्म की प्रतिबिंब स्वरूपा आत्मा है ना। मूल स्वरूप के प्रतिबिंब स्वरूप आवेश स्वरूप है, वो जागृत हैं तो उनका प्रतिबिंब भी जागृत है। हम फरामोश हैं तो हमारी प्रतिबिंब भी फरामोश है, पर वो जाग सकती हैं। तो परम धाम की रहनी की प्रतिबिंब स्वरूपा रहनी, यहाँ पे प्रतिबिंब रूप रहनी क्या हुई, यहाँ पे हमारे हृदय में केवल प्रेम ही प्रेम भरा हो। सब सब सुंदर इस ग्रुप के लिए भरा है, इसके लिए नहीं, नॉट एट ऑल। ना केवल सुंदर साथ, पूरे ब्रह्मांड के लिए, सारी मानवता के लिए प्रेम भरा हो, कल्याण के लिए उनके। और सबसे पहला प्रेम श्री राजी श्यामा जी के लिए हो। ये है परम धाम की रहनी की प्रतिबिंब, यहाँ पे जो रहनी हमने करनी है। जब हम रास से लेकर कयामत नामा तक की वाणी का चिंतन करते हैं, बीतक पढ़ते हैं, चर्चनी पढ़ते हैं, तो ये है ज्ञान का ग्रहण। हम ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं। शुक्र है कथनी तक तो पहुंचे हैं सुंदर सा जी, पहले तो ज्ञान भी ग्रहण नहीं कर रहे थे। तो ये जो प्रोसेस था, ये जो चर्न करने का प्रोसेस था, चर्न होता है पीसना, अहंकार को पीसने का जो प्रोसेस था वो शुरू ही नहीं हुआ था। पहले तो कम से कम कथनी में प्रवेश कर चुके हैं। जब हम वाणी पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं, पढ़ते नहीं है, चिंतन करते हैं, बीतक साहब पढ़ते हैं, चर्चनी पढ़ते हैं, ये है ज्ञान का ग्रहण। अब इसके मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा कि कथनी में हम निपुण हो जाते हैं, कहने में निपुण हो जाते हैं, ज्ञान को ग्रहण करने में, याद करने में, उसको वापस रिप्रोड्यूस करने में हम निपुण हो जाते हैं, लेकिन रहनी में निपुण क्यों नहीं होते। देखा जाता है कि सुंदर साथ पूरे जीवन वाणी पढ़ता रहता है, लेकिन उसकी जो व्यक्तिगत रहनी है परम धाम के अनुकूल नहीं हो पाती। और याद रखिएगा, इसको बार बार दोहराइए, क्योंकि ये हमने उतारना है सुंदर साथ जी। परम धाम की रहनी कौन सी होती है सुंदर साथ जी अभी बताएंगे, अभी हमने पढ़ा था। परम धाम की रहनी किसको कहा गया है?
परम धाम की रहनी अभी अभी किसको कहा गया था? कौन सी रहनी उतारनी है अपने अंदर? जी सुषमा जी, प्रणाम जी। प्रणाम दीदी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम। दीदी, जो राग द्वेष से परे हो वही परम धाम की रहनी है, वो भी हम यहाँ भी अपनाएं जो परम धाम में अपनाते हैं वही। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर, बिल्कुल सही आपने कहा। परम धाम की रहनी कौन सी है? जिसमें राग ना हो, जिसमें द्वेष ना हो। किरण दीदी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रणाम जी किरण दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी, सुषमा दीदी ने सब सही बताया कि परम धाम की वही रहनी है कि एक दूसरे से घृणा नहीं करना, राग द्वेष नहीं हो, और उसके अतिरिक्त राज्य और राज्य से प्रथम प्यार हो हमारा। सबसे पहला प्यार हमारा राज्य श्यामा जी से होना चाहिए। ये है जी परम धाम की। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर, बिल्कुल सही। तो ये अपनानी है, ना केवल सुंदर साथ से बल्कि पूरी मानवता के लिए हमारे हृदय में उनके कल्याण की भावना हो। किसी से भी बुरी बात नहीं करनी, ना करनी है, और ना ही किसी के साथ बुरा कर्म करना है, ना वचनों से, ना वाणी से, ना विचारों से, ना कर्म से, किसी के साथ बुरा नहीं करना सुंदर साथ जी। और किसी के साथ भी ऐसा नहीं लिखा सुंदर साथ से राग द्वेष नहीं करना, ऐसा नहीं लिखा। किसी के साथ भी राग द्वेष नहीं करना सुंदर साथ जी। हाँ जी, अब देखते हैं आगे। स्वामी जी कहते हैं इसके मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जो होते हैं उस पे मैं प्रकाश डालना चाहूंगा कि कथनी में हम निपुण हो जाते हैं, रहनी में क्यों नहीं होते? देखा जाता है सुंदर साथ पूरा जीवन वाणी पढ़ता रहता है, हमें हमें कह रहे हैं सुंदर साथ जी, लेकिन उसकी जो व्यक्तिगत रहनी है परम धाम के अनुकूल नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि वो करनी में अपने को खरा सिद्ध नहीं कर पाता। हमने करनी को कभी इंपॉर्टेंस दी ही नहीं आज तक। हम कहते रहनी में आओ, रहनी में आओ, करनी को बड़ा छोटा समझा हुआ है, जबकि हम स्वयं तो अभी कथनी में भी ठीक से प्रवेश नहीं कर पाए हैं। तो करनी है जो बीच की खाई को पाट सकती है, उसको बिल्कुल सही कर सकती है। वहां यही पाट घाट है सुंदर साथ जी। करनी है वो पाट जो दोनों को मिला सकती है। करनी में अपने को वो खरा सिद्ध नहीं कर पाता। करनी में कई चरण हैं, ध्यान से सुनिएगा। करनी कैसे आएगी, फिर रहने की बारी आएगी। बड़े भारी भारी शब्द हमने यूज कर लिए, पर अब आइए ग्राउंड रियलिटी पे आते हैं, धरातल पे आके इसको समझते हैं। करनी में कई चरण हैं। सेवा है, सेवा करनी का पार्ट है सुंदर साथ जी। इसलिए सेवा से कभी पीछे ना हटिए, ढूंढिए मैं कौन सी सेवा कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। श्रद्धा है, वाणी का चिंतन है, धर्म का प्रचार है, और अंत में चितवनी भी करनी में ही आती है। अभी चितवनी भी, अभी बैठना, चितवन में बैठना करनी में आता है। तो चितवनी करनी शुरू करेंगे ना सुंदर साथ जी, तब तक रहनी नहीं आ पाएगी। ट्रू रहनी जिसको बोलते हैं, जो अंदर से रिफ्लेक्ट होती है, जिसको बाहर से नहीं करना पड़ता। तो क्या चरण है, ध्यान दीजिएगा। सेवा है, श्रद्धा है, वाणी का चिंतन उन्होंने कथनी में भी कहा था। पता है क्या होता है यहाँ पे ना, हम लोग मैथ्स पढ़ाते हैं यहाँ पे। तो मैथ्स में क्या होता है, ईयर 8 बहुत 8वीं क्लास में भी वही चैप्टर होता है, 9वीं में भी, 10वीं में भी, 11वीं में भी, 12वीं में भी। चैप्टर का नाम सेम है पर उसकी गहराई बढ़ती जा रही है। पहले उसको बहुत इजी वे में किया जाता, अब उसके क्वेश्चंस और उसकी जो डेप्थ है ना वो बढ़ती जाती है। तो उसको कहते हैं अब आप इसमें पहुंच गए 9th में। है तो वाणी मंथन ही, पर वाणी मंथन की गहराई बढ़ती जा रही है जब हम कथनी से करनी में प्रवेश करते हैं। चितवन की गहराई बढ़ती जाएगी सुंदर साथ जी, सेवा की गहराइयां बढ़ती जाएंगी। लगाव सेवा के साथ, अंदर दिल से सेवा कैसे होती है, टूट के सेवा कैसे होती है, उसकी डेप्थ। चैप्टर वही है, कथनी में भी चैप्टर सेवा का है, कथनी में भी चैप्टर वाणी के चिंतन का है, कथनी में भी धर्म का प्रचार है, करनी में भी है। पर उसकी डेप्थ, उसकी अंदर की जो अंदर से जो निस्बत की तार है ना, और जो संबंध की पहचान होने के बाद जो किया जाता है, जैसे ब्रज की रास अलग थी और योग माया की रास तो थी, तो रास ही ब्रज में भी खेलते थे, शाम को जाके रास को भी, रास में भी खेलते थे हम, पर रास की
उसकी रास की गहराई कितनी ज्यादा है। जो हमने केवल ब्रह्म में योग माया में रास की, उसकी गहराई और उसका आनंद कितना अधिक था, बस उतना फर्क इन चैप्टर्स में है सुंदर साथ जी। तो सेवा है, श्रद्धा है, वाणी का चिंतन और गहरे उतरते जा रहे हैं, क्योंकि सागर की बहुत सारी परतें हैं सुंदर साथ जी। धर्म का प्रचार है, पहले धर्म का प्रचार करते हैं, पर अब धर्म का प्रचार कैसे होता है सुंदर साथ जी? अब धर्म का प्रचार अब मेरी वो बन जाती है कि मेरे लिए मुझे करना है, किसी पे एहसान नहीं करना। तो अब क्या कहते हैं आगे, अंत में क्या आती है? चितवनी। चितवनी पर आक्षेप करने वाले सुंदर साथ बहुत हैं, और आक्षेप वो करते हैं जो चितवनी नहीं करते। तो सोचिए कथनी तक भी पूरी तरह से पहुंचे हैं, यानी इनकी रहनी बहुत अच्छी होती जा रही है। हम तो रहनी में आते जा रहे, हमारी चेंज होती जा रही, रहनी में प्रवेश भी नहीं किया सुंदर साथ जी। चितवनी की एक दार्शनिक, पहले क्या बताया, बड़े ही सीरियल ऑर्डर में साइकोलॉजिकल फैक्ट्स बताए हैं ये। अभी दार्शनिक व्याख्या मैं करना चाहूंगा। स्वामी जी कहते हैं, देखिए योग दर्शन का दूसरा सूत्र क्या है। नॉलेज का लेवल देखिएगा, पीड़ा का लेवल देखिएगा हमारे लिए सुंदर साथ जी। योग दर्शन का दूसरा सूत्र क्या है? चित्त वृत्ति निरोध है, योग है। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। तदा दृष्टु स्वरूपवस्थानम, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाएगा तो दृष्टा स्वरूपेवस्थानम, दो स्वरूप हैं, एक आत्म स्वरूप में स्थित होना और दूसरा पर आत्म स्वरूप में स्थित होना। जब क्या हो जाएगा सुंदर साथ जी? चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाएगा, तब दृष्टा रूप में कैसे स्थित होंगे? एक तो आत्मा दृष्टा रूप में आएगी, फिर परात्म स्वरूप में स्थित होंगे। परात्म दृष्टा बनके इस खेल का कैसे आनंद लेगी? एक है आत्म स्वरूप में स्थित होना, दूसरा है परात्म स्वरूप में स्थित होना। हमारी चेतना अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगी, चित्त मन बुद्धि अहंकार से परे शुद्ध स्वरूप में। और दूसरे स्वरूप की स्थिति है परमात्म के स्वरूप में स्थित हो जाना, परात्म के स्वरूप में स्थित हो जाना। चित्त की वृत्तियों के निरोध के बाद ही ये होगा। ये योग दर्शन का सैद्धांतिक पक्ष है। हमारी आंखें इस बाह्य जगत को देखती हैं, हमारा मन पांचों इंद्रियों से पांचों विषयों का सेवन करता है। और संक्षेप में कहा जाए तो ये हमारा जीव मन की आंखों से सारे संसार को देख रहा है, संसार का रसास्वादन कर रहा है। जीव कैसे देख रहा है? मन की आंखों से। ये जो गोलक है उनसे नहीं, इंद्री जो आंख की है ना उससे। हमारा जो अंतःकरण है, हमारे शरीर में बाह्य इंद्रियां हमें अनुभूत होती हैं, 10 इंद्रियां हैं। इनसे परे जो सूक्ष्म है, कारण शरीर के अंतर्गत आता है, उसको कारण शरीर मानते हैं। कुछ लोग सूक्ष्म शरीर भी मानते हैं, वो कहलाता है अंतःकरण। मन चित्त बुद्ध और अहंकार, उसको सूक्ष्म शरीर मानते हैं या कारण शरीर भी कहा जाता है। अंतःकरण के बिना जीव कुछ नहीं कर सकता। वो कूटस्थ रूप में बस दृष्टा होकर के देखता रहेगा। तो जीव इस मन के माध्यम से, मन चित्त बुद्ध अहंकार के बिना जीव कुछ नहीं कर सकता। तो इस मन के माध्यम से मनन करता है, चित्त के माध्यम से चिंतन करता है, बुद्धि के माध्यम से विवेचना करता है और अहंकार के माध्यम से अहमपना करता है। जब चारों की क्रियाशीलता एक हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं? अंतःकरण की क्रिया, जिसमें चिंतन मनन विवेचन और अहमपना होता है। मनुष्य कोई भी हो, कोई नहीं चाहता कि मैं पाप करूं, लेकिन होता है। इसको इस दृष्टांत से समझिए। जब मनुष्य बुरा कार्य करने का प्रयास करता है तो दो चीजें होती हैं।
उसके अंदर से ग्लानि होती है और लज्जा का अनुभव होता है, क्योंकि उसका हृदय स्वीकार नहीं करता कि मुझे गलत कार्य करना है। जैसे किसी को शराब पीने के लिए कहा जाए तो पहले डरेगा कि घर वालों को पता चलेगा तो नाराज होंगे, ये पाप है। लेकिन किसी भी माध्यम से यदि शराब वो पहली बार पिएगा, झिझकते झिझकते पिएगा, दूसरी बार थोड़ा दृढ़ हो जाएगा, क्योंकि उसके संस्कार अब प्रबल हो गए। सुंदर साथ जी, हम भी दिल को पहली बार शायद किसी के दुखाया होगा तो दुख हुआ होगा, पर दुखाते दुखाते दिल दुखाने के संस्कार ही हमारे प्रबल हो जाते हैं, और बाद में इतना अभ्यस्त हो जाएगा कि घर वालों के सामने भी पीने लगेगा। कोई मना करेगा तो लड़ने को तैयार हो जाएगा। जो व्यक्ति पहले घूंट में पहली बार झिझक करके पिया था, बाद में बेशर्मी से पीने लगता है, क्योंकि उसके चित्त में शराब पीने के संस्कार इतने प्रबल हो गए हैं कि वो छोड़ने के लिए राजी नहीं है। चाहे कितना भी उपदेश दे दीजिए, शुरू शुरू में छोड़ सकता था, या तो वो प्रारंभ ही ना किए होता तो छोड़ सकता था, उसको पीने की आदत नहीं लगती, लेकिन अब उसको लत लग जाती है। और जब तक कोई बड़ी ठोकर उसको नहीं लगती, जैसे उसकी किडनी खराब हो, कोई हृदय रोग हो जाए, टीबी या दमा हो जाए, कोई भयानक रोग हो जाए, तब उसके अंदर विवेक आता है कि नहीं, मैंने बहुत पी लिया, अब नहीं पीना है। डॉक्टर कह दे कि तुम मर जाओगे, तब वो पीना छोड़ता है। कोई बड़ी ठोकर, कोई बड़ी चोट लगे, तब वो छोड़ता है। सुंदर साथ जी, हम भी ये दिलों को दुखाने रूपी शराब के विकार हमने भी लगाए हुए हैं, और भी बहुत सारे हैं, द्वेष रूपी। तो जब ठोकर लगती है तो सब कुछ छूट जाता है। क्यों उस बड़ी ठोकर का इंतजार कर रहे हैं हम? सुंदर साथ, आइए अभी से ये पढ़ के ही हमें ठोकर लग जाए और हम वो सब कुछ छोड़ दें जो हमसे छुड़वाना चाह रहे हैं। ईर्ष्या, द्वेष, सुंदर साथ जी, दिलों को दुखाना, कुछ नहीं करना अब हमने। कहते हैं, क्योंकि अब कहते हैं डॉक्टर मर जाएगा तब वो पीना छोड़ता है, अन्यथा नहीं छोड़ता, क्योंकि उसको एक विषय के रस की अनुभूति होती है और सोचता यही है कि यही तो जीवन है। मनुष्य पाप क्यों करता है? सुख की प्राप्ति के लिए पाप करता है, चाहे वो धन का विषय हो, प्रतिष्ठा का विषय हो, किसी ना किसी माध्यम से वो अनुभूति करना चाहता है। इसके लिए सारे पाप, हम भी सुख की अनुभूति, हाँ, केवल उन पे नहीं डाल देना सुंदर सा जी, ये भी जो शराब पीते हैं उन पे ही डाल दो बस। हमें भी दिलों को दुखा के सुख की अनुभूति होती है। आज मैंने ये कर दिया, पूरा जवाब हमने दे दिया। ईर्ष्या करके सुख इंद्री प्राप्त कर रही है, तभी तो वो ईर्ष्या करती है। सुंदर साथ जी कहते हैं, किसी ना किसी मनुष्य पाप क्यों करता है? सुख की प्राप्ति के लिए। हमें क्या चाहिए होता है? चाहे वो धन का विषय हो, केवल हम क्या कहते हैं, पाप कौन सा है? जो धन के विषय के लिए किया जाता है, कि चोरी कर ली या फिर ये शराब पी ली, हमें ये वाले पता है बड़ी अच्छे से, चोरी, झूठ, शराब पीना, व्यसन करना, ये हमें पाप लगते हैं। प्रतिष्ठा का विषय हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सुंदर साथ। प्रतिष्ठा के लिए कंपटीशन का विषय हो, ये भी पाप लिखा हुआ है सुंदर साथ जी। किसी को नीचे गिरा देना, ईर्ष्या द्वेष करना किसी के साथ, पाप कर रहे हैं। ये जीव जब तक ये करता रहेगा, ये करनी में तो क्या, कथनी में भी ढंग से प्रवेश नहीं हुआ, या फिर किसी ना किसी माध्यम से वो अनुभूति करना चाहता है कि मैं सुखी हो रहा हूं, प्रतिष्ठा से सुखी हो रहा हूं, इसलिए वो अधर्म का मार्ग अपनाता। आई ओपनिंग चर्चा है ये सुंदर साथ जी।
खोल देवे सब द्वार, ऐसी सारी आंखें खोल देगी ये चर्चा हमारी सुंदर साथ जी सोए हुओं की, कि केवल वही पाप नहीं है जो हमने बचपन से पढ़ रखे हैं, ये भी पाप हैं जो हम सुंदर साथ करते हैं, इसलिए वो अधर्म का मार्ग, हम अधर्म का मार्ग अपनाते हैं। कई ऐसे दृष्टांत हैं जिनसे समझा जा सकता है कि चित्त के संस्कारों की कितनी प्रबलता है। मैं आपको एक बात बताता हूं, स्वामी जी कहते हैं आजकल गर्मी का मौसम चल रहा है, खेत में जाएंगे तो केवल धूल धूल दिखेगी, लेकिन जुलाई की जब पहली बरसात होती है तो उसमें कई घासें निकल आती हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो होता क्या है, जैसे सूर्य की धूप पड़ने से जो घासों के बीज मिट्टी में दबे होते हैं उनको उगने का अवसर नहीं मिलता। वैसे ही मनुष्य जब स्वाध्याय करता है, यानी वो सूर्य की धूप है, ध्यान करता है, तो हमारे अंदर भी ये जो संस्कारों के बीज दबे हुए हैं उनको उगने का अवसर नहीं मिलता। वैसे ही मनुष्य जब स्वाध्याय करता है, ध्यान करता है, सेवा करता है, धार्मिक कृत्य करता है, तो बुरे संस्कार दब जाते हैं, अच्छे संस्कार दिख रहे होते हैं, लेकिन अनुकूल वातावरण में, जैसे मैंने कहा कि जुलाई की पहली बरसात जब होती है तो 5-6 दिन के अंदर खेत में घास ही घास दिख जाती है। वैसे ही हमारे पूर्व जन्म के जो बुरे संस्कार होते हैं दबे रहते हैं, समाप्त नहीं होते, और वो समय पा करके उभर जाते हैं। इसलिए सुंदर साथ जी एवरी डे वाणी मंथन, चितवन, स्वाध्याय, सेवा करनी कितनी जरूरी है, हमें समझ में आई ना। हमारे ही दबे हुए जो संस्कार हैं जीव के पुराने, वो उभर आते हैं। अगले दिन पहले तो उसको दबाने में मेहनत करनी पड़ती, पता नहीं कितने दिन लग जाते हैं। तो कभी भी सुंदर साथ जी गैप नहीं डालना बीच में। मैंने देखा है लाइफ में इतने महीने, इतने साल का गैप आया तो वो तो उसने तो उस खरपतवार ने, उस घास ने तो पूरे जीवन को ही कवर कर लिया सुंदर साथ जी, क्योंकि उसको सूटेबल सर्कमस्टांसेस मिल चुके थे। पिया से दूरी, वाणी से दूरी, चितवन से दूरी, सूटेबल सर्कमस्टांसेस, उग जाओ, माया के सारे संस्कार प्रबल हो जाते हैं। तो कहते हैं वैसे ही घास ही घास दिख जाती है 5-6 दिन के अंदर, जैसे जुलाई की पहली बरसात होती है, वैसे ही हमारे पूर्व जन्म के जो संस्कार दबे रहते हैं, समाप्त नहीं होते, समय पा करके उभर जाते हैं। तो हमारा जीव पुनः, हमें लगता है एक दिन नहीं जुड़े, एक दिन नहीं सुना, एक दिन नहीं वाणी मंथन किया, एक दिन चितवन नहीं किया तो क्या फर्क पड़ जाएगा, हमारा जीव पुनः उसी विकृत मानसिकता में पहुंच जाता है, गलत कार्य करने लगता है, विचारों की फैक्ट्री लग जाती है सुंदर साथ जी, उभरने लगते हैं। इसको क्या कहते हैं, पथ भ्रष्ट होना। कोई भी कार्य हो माया का, सुंदर साथ जी वाणी मंथन, राजी श्यामा जी से सबसे पहला प्रेम करने का अर्थ क्या है, वाणी से प्रेम करना सुंदर साथ जी, सेवा से प्रेम करना, धनी तभी तो मिलेंगे हमें। सुंदर साथ जी से प्रेम करना जो दिखाई दे रहे हैं सुंदर साथ जी, इसको कहते हैं पथ भ्रष्ट होना। यदि हमें एक दिन का भी गैप डालते हैं तो पथ भ्रष्ट होने लगता है। जैसे कोई बहुत बड़ा महात्मा हो और अचानक ही गलत कार्य कर ले। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं, स्वामी जी कहते हैं सच्ची घटना है, ये सब हमारे आपके जीवन में गुजरती है। एक बहुत बड़े महात्मा थे, हिमालय में नग्न रहा करते थे, केवल ध्यान साधना करते थे और बर्फ पर चलते थे। हिमाचल प्रदेश में आए जब, तो उनकी उम्र थी लगभग 58 के ऊपर, 60 के लगभग होंगे, 60 से ऊपर ही होंगे शायद। एक 16 साल की किशोरी कन्या उनकी सेवा में लग गई थी, उनका लगाव हो गया और 60 साल के उस महात्मा ने, जिसने
हिमालय की बर्फों में साधना की थी। सोचिए सुंदर साथ जी, उभर आए। जीव के संस्कार अनुकूल परिस्थितियां पाते, यही समझा रहे हैं सुंदर साथ जी। जब तक तो सबसे दूर है, हिमालय में अकेले हैं, चल रहा है, बहुत अच्छी चल रही है। अनुकूल परिस्थितियां जीव को मिली, बस सुंदर साथ जी वो फिसल गया। तो एक 16 साल की किशोरी कन्या सेवा में लग गई, लगाव हो गया। 60 साल के उस महात्मा ने, जिसने हिमालय की बर्फों में साधना की थी, उससे विवाह कर लिया। आखिर क्यों कर लिया? लगाव बढ़ता गया सेवा करते करते। उनके पूर्व जन्मों के संस्कार जो दबे पड़े थे, साधना के प्रभाव से धीरे धीरे उभरने लगे। पूर्व की स्मृतियां आ गईं। सुंदर साथ जी आज भी जो कर रहे हैं किसी भी प्रकार का कुछ भी, तो पूर्व जन्मों के संस्कार उभरने में समय नहीं लगाते। इसलिए बहुत ध्यान से फूंक फूंक के इस माया में कदम रखना है। देखिए, इस संसार का सिद्धांत है, संसार की हर वस्तु नश्वर है। सूर्य भी नश्वर, चंद्रमा, गैलेक्सी, जो कुछ है, छोटे बड़े सब कुछ हर क्षण परिवर्तन होता रहता है। हिग्स बोसोन, जो प्रकृति का सूक्ष्मतम कण, वैज्ञानिकों की दृष्टि में माना जाता है। कुछ कुछ सुंदर साथ जी यहाँ पे हल्की सी स्पेलिंग्स की वो हो सकती है, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। दार्शनिकों की दृष्टि में तो परमाणु है, जो आकाश से, अहंकार से, महतत्व से भी सूक्ष्म है परमाणु। उसकी यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। द्रव्य ऊर्जा में बदलता रहता है, ऊर्जा द्रव्य में रूपांतरित होती रहती है। कुछ भी स्थिर नहीं है, हर क्षण कंपन हो रहा है, हर अणु कंपन कर रहा है, सारी सृष्टि कंपायमान है। ग्रह, नक्षत्र, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सभी कंपनशील हैं, गति कर रहे हैं। जिस क्षण स्थिरता हो जाएगी, उसी क्षण सृष्टि का लय भी हो जाएगा। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। हमारा शरीर भी जब तक कंपन करता रहता है, जिस क्षण इसमें भी स्थिरता आ गई, इसका भी लय हो जाता है। जैसे मान लीजिए, स्वामी जी एक दृष्टांत दे रहे हैं। कोई व्यक्ति किसी चीज का सेवन करता है, मान लीजिए किसी को मीठा खाने का बहुत शौक है या मिर्च खाने का ही शौक है। हम उसको छुड़वाने के लिए क्या करते हैं? पहले दिन उसको मिर्च नहीं देंगे, बिना मिर्च के सब्जी देंगे, उसको बुरा लगेगा। दूसरे दिन कुछ सहन कर लेगा, तीसरे दिन और ज्यादा सहन कर लेगा। कुछ दिनों बाद स्थिति ये बन जाती है कि मिर्च वाला भोजन दिया जाएगा तो उसको बुरा लगेगा। जिस मिर्च के बिना वो रह नहीं पाता था, अब मिर्च वाला भोजन उसको ग्राह्य नहीं हो पा रहा। कारण क्या? अब उसके चित्त में वो मिर्च के संस्कार नहीं रहते हैं। संस्कार हैं, लेकिन इतनी बुरी तरह से दब गए हैं कि वो उभर नहीं पा रहे। ऐसा ही होता है। हम लाखों जन्मों से विषयों का सेवन कर रहे हैं। हमारे मन ने तरह तरह के विषयों का शुद्ध स्पर्श, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का सेवन किया है, और उसके सारे संस्कार हमारे चित्त में हैं। ये बता रहे हैं कि चितवनी में सुंदर साथ जी हम बैठते हैं ना, वही संस्कार उभर उभर के आते हैं। तो उनका निवारण अब करना कैसे है? और वो भी बार बार उभर के आते हैं। दबाया जा सकता है, उनको खत्म नहीं किया जा सकता। जला जब डालता है ना, तो वो विरहा जला के डालता है। उसके पहले इनको दबा दबा के रखना है, और उसके लिए हमें रोज वाणी मंथन इसलिए करना है सुंदर साथ जी, किसी के लिए नहीं। चित्त से परे क्या है? बुद्धि है। बुद्धि का कार्य है केवल विवेचना कर देना, और अहं का कार्य करना है। अहम करना, मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, मैं क्या हूं, मुझे क्या करना है,
मैं हूं, एक व्यक्तित्व खड़ा हो जाता है कि मैं हूं। अब जो बुद्धि विवेचना करती है कि ये इस विषय का सेवन कर लेना है, शब्द का, स्पर्श का, रूप का, रस का, तो पूर्व जन्म के संस्कार उभरते हैं। अब देखिए इसमें बुद्धि जो है 3 धरातलों से होकर गुजरती है, बहुत सुंदर। यदि हमारा आहार सात्विक है तो बुद्धि सात्विक होगी। क्यों बार बार जोर दिया जाता है इसके ऊपर? क्योंकि बुद्धि का बहुत बड़ा रोल है, हम उसके रोल को नकार नहीं सकते। सुंदर साथ जी, हम सोचते पता नहीं क्यों बार बार कहते हैं आहार सही कर लो। ये देखिए, आहार रजोगुणी है तो बुद्धि रजोगुणी होगी, आहार तामसिक है तो बुद्धि पर तमोगुण का आवरण पड़ा रहेगा। और ऐसा व्यक्तित्व ज्ञान की बातों को ग्रहण करेगा, लेकिन उसके हृदय से आवाज नहीं आएगी। तमोगुण के बारे में बोल रहे हैं ये। रजोगुणी आहार करने वाला व्यक्ति, जब उसकी बुद्धि रजोगुणी होती है तो क्या करता है? कुछ समय तक रहनी को लाने का प्रयास करता है, फिर फिसल जाता है। हम रिलेट कर पा रहे हैं रजोगुणी व्यक्ति से, तमोगुणी व्यक्ति से भी रिलेट कर पा रहे हैं सुंदर साथ जी। तो सात्विक व्यक्ति में बल आ जाता है, वो चलता जाता है सुंदर साथ जी, चलता जाता है, वो फिसलता नहीं है। हम कहते हैं ना, हम सुनते तो हैं पर असर नहीं हो पा रहा, ये जीव चल नहीं पा रहा, तो उसमें आहार का भी योगदान है साथ में। वाणी मंथन भी इन विकारों को दबाता है, आहार उसमें हेल्प करता है सुंदर साथ जी। सात्विक व्यक्ति चलता जाता है, चलता जाता है। तामसिक क्या करता है सुंदर साथ जी? ज्ञान की बातों को सुन लेता है पर हृदय से आवाज ही नहीं आती कि इन पे चलना है। हम अभी तक तामसिक ही रहे हैं, कभी नहीं चलने की बात आई सुंदर साथ जी। रजोगुणी करने वाला व्यक्ति क्या करता है? कुछ समय तक प्रयास करता है पर फिसलता रहता है। हम अभी इसमें लैंड कर रहे हैं सुंदर साथ जी। सात्विक व्यक्ति चलता जाता है, चलता जाता है और एक दिन मंजिल को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वो बीच में फिसलता नहीं, उसमें व्यवधान नहीं आता। रजोगुणी व्यक्ति वैसा होता है जैसे, रजोगुणी सुंदर साथ जी जो फिसल जाता है, जैसे दर्पण हिल रहा है, डुल रहा है, चित्त चंचल होता है तो चित्त उसका हिलता रहता है, तो ध्यान की गहराई में ना पहुंचने से वो सत्य को समझ नहीं पाता। दिस इज द रीजन। हमारी चितवन क्यों नहीं लग रही? अब सब कुछ देने पे आ गए हैं सुंदर साथ जी। वो सत्य को गहराई में कौन पहुंच रहा है सुंदर साथ जी? गहराई में वो नहीं समझ पाता और मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। तमोगुणी व्यक्ति अज्ञानता के अंधकार से इतना ग्रसित हो जाता है कि निद्रा में सोने जैसा रहता है। सात्विक व्यक्ति को ही अधिकार होता है कि सारे द्वंद्वों को पार करते हुए अपने आत्म स्वरूप की स्थिति को प्राप्त करें। जैसे कोई व्यक्ति ने कभी झूठ बोल दिया, थोड़ी सी बात कर देते हैं, हम हंसी में कह देते हैं अरे उसकी रहनी बहुत खराब है। मैंने पहले ही कहा, कोई भी व्यक्ति अपनी रहनी को खराब नहीं करना चाहता, लेकिन चित्त के जो संस्कार हैं वो विवश कर देते हैं। जीव शुद्ध स्वरूप में खराब नहीं होता सुंदर साथ जी। ये जो संस्कार इकट्ठे किए हैं ये हमारे लिए है, वो विवश कर देते हैं। मनुष्य असहाय हो जाता है। जो किसी का दिल भी दुखा रहे हैं उनकी कहते हैं चोर से घृणा मत करो, चोरी से घृणा करो सुंदर साथ जी। अगर किसी ने आपका दिल दुखा भी दिया है तो उनका वश नहीं चल रहा सुंदर साथ जी, विवश हो रहे हैं वो। और अगर हम दुखा रहे हैं, पहली उंगली तो स्वयं पे, पहली क्या सारी उंगलियां अपनी तरफ। संस्कार चित्त के हम दबा नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम उतना अमृत इसके ऊपर उड़ेल नहीं रहे हैं। यहाँ ना पत्तों के ऊपर एक छिड़काव करते हैं, खरपतवार खत्म हो जाती है अपने आप, फिर थोड़े दिन बाद उगती है वो। तो वो छिड़काव, वाणी का छिड़काव,
चितवन का छिड़काव हम कर नहीं रहे हैं, रोज कभी भी गैप नहीं डालना। सुंदर साथ जी कहते हैं मनुष्य असहाय हो जाता है। मैंने आपको हिमालय के योगी का दृष्टांत दिया। सामान्य व्यक्ति क्या करेगा? बड़े से बड़े योगी, बड़े से बड़े महापुरुष संस्कारों के वशीभूत हो जाते हैं। दधीचि ऋषि देखिए कितने बड़े तपस्वी थे। निमि ऋषि के बारे में कहा जाता है वो नीम की छाल का ही सेवन कर रहे थे ताकि मेरी इंद्रियां प्रबल ना हो, मैं परम तत्व को प्राप्त करूं। कितना कुछ किया है सुंदर साथ जी ऋषियों मुनियों ने, लेकिन देवराज इंद्र द्वारा भेजी हुई अप्सरा ने उनके मुंह में हलवा खिलाना शुरू किया तो उनके अंदर जो सुख की इच्छा पैदा हुई वो बढ़ती गई। धीरे धीरे सुख की इच्छा ने उनकी साधना को खंडित कर दिया। हम भी सुंदर साथ जी छोटी सी ये साधना वाणी मंथन करने की, चितवनी की शुरू की है, तो इसको भी कौन खंडित कर देता है बीच में आके, वो ध्यान दीजिएगा। इन एग्जाम्पल्स के थ्रू हमें बताया जा रहा है, एक एक शब्द मेरे लिए है बस। ये माया के बीच में फिर से वासनाएं आती हैं ना, ये इकट्ठा कर ले, माया का ये सामान, ये भी चाहिए, इसमें भी फंसा पड़ा, कपड़े भी नए नए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो वो खंडित करके चली जाती है। सुंदर साथ जी जो साधना शुरू भी की है, एक रजोगुणी व्यक्ति की तरह ही हम फिसलते रहते हैं रोज रोज, इसलिए मंजिल पे पहुंच नहीं पा रहे। ये स्वामी जी समझा रहे हैं। नीना दीदी आपकी अति 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 सुंदर सेवा के लिए कोटान कोट प्रणाम जी, क्योंकि ये इतनी सुंदर सेवा और स्वामी जी की इतनी प्यारी चर्चा है, ये जरूर हमें जरूर समझा के जाएगी। और कई बार चर्चा में वो इंटरनेट ठीक ना होने से कई बार जूम में आवाज कट जाती है, उसकी वजह से कोई ना कोई वर्ड इधर उधर हो सकता है, अदरवाइज इट्स 100% परफेक्ट। नीना दीदी कोटि कोटि प्रणाम जी। नहीं, मेरे को लग रहा है बीच से मैंने गलत कहीं कहीं लिखा है। मैं जब नेक्स्ट कभी भी लिखूंगी तो बड़े ध्यान से लिखूंगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं नीना दीदी, बहुत सुंदर लिखा है आपने। और आपकी प्यारी सेवा एक दिन में सेवा होकर भी आ गई थी। सुंदर साथ जी चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। कथनी से करनी की ओर जाने की सोचने वालों की भी जय। सुंदर साथ जी आज से इस पे उतरने की कोशिश जरूर करेंगे। प्रणाम जी। आइए चलते हैं महाराज जी के जीवन की।